एक मिनट वीडियो को रोकिए और जरा ध्यान से सोचिए, क्या आप इन क्वेश्चनों को 2 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे? मुझे पता है नहीं। आप लाखों बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में फंस जाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार सवाल हैं जो तुम्हें क्लास में सबसे ज्यादा होशियार और इंटेलिजेंट बनाएंगे। तो फटाफट से कुर्सी की पेटी बांध लो, तुम्हारे दोस्तों का मौसम बिगड़ने वाला है और मजा आएगा कुछ नया सीखने में। आज मैथ में पहला क्वेश्चन है अंडर रूट का 36%। अब देखिए, अगर ये वाला क्वेश्चन ऐसे लिखा होता 36%, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता। सबसे पहले 36 लिखते, परसेंट की जगह पर 1/100 लगाना होता है। 2 से काट लेते हैं 36 को, तो 18 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 1 और 100 को काटेंगे 2 से तो 50 आएगा। अभी भी ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे 18 को 9 आएगा और 50 को काटेंगे 25 आएगा। 36% सॉल्व करके 9/25 आएगा। लेकिन ये जो दिया है ना चिन्ह, इसे कैसे सॉल्व करें? बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान से समझ लो। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग। वर्ग का मतलब है जब भी कोई नंबर लिखा है उसके ऊपर 2 की घात, उसी नंबर का उसी नंबर में गुणा कर दो तो वो वर्ग होता है। जैसे 2 का वर्ग होगा 4। ऐसे ही अगर हमसे पूछता 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होगा 3 × 3 यानी कि 9। अगर हमसे कोई पूछेगा 5 का वर्ग, तो इसका मतलब है 5 × 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब मुझे बताओ फटाफट से 6 का वर्ग कितना होगा? बिल्कुल सही जवाब, 6 × 6 यानी कि 36। लेकिन हमारे पास तो ये चिन्ह दिया है ना, तो अब इस चिन्ह को समझो। जब भी ये चिन्ह आता है तो इस चिन्ह का मतलब होता है स्क्वायर रूट, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। वर्गमूल पहचानने का सिंपल सा तरीका ये चिन्ह लगा होगा। अभी इसमें क्या करना है, जैसे अंडर रूट में 25 लिखा है, तो हमें यह बताना है ये 25 किसका वर्ग होता था। तो अभी हमने पढ़ा 25 5 का वर्ग होता है, तो हम यहां 5 लिखेंगे। अगर जैसे अंडर रूट में लिखा है 16, तो बताइए 16 किसका वर्ग होता है? 16 होगा 4 का वर्ग, क्योंकि 4 × 4 16। ऐसे ही हमारे पास लिखा है अंडर रूट में 36, तो 36 किसका वर्गमूल होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो, 6 का। तो अब आपने ये चिन्ह का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया और स्क्वायर का भी। अब हम इस सवाल को उधेड़ देते हैं। सबसे पहले 36 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे और उसके नीचे 1/100 लिखेंगे। अब ये सारी की सारी सामग्री हमारे पास अंडर रूट में लिखी है, तो यहां से हम 36 का गुणा 1 में करेंगे तो 36/100 आएगा और रूट लगा देंगे। और देख लीजिए अब ये लॉलीपॉप बन गया। रूट में 36 कितना होता है? 6, और अंडर रूट में 100 कितना होता है? 10। 2 से काटेंगे 6 को 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 × 6 होता है ना यार। और 10 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा। 3/5 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप क्लास में जरूर पूछिएगा अपने दोस्तों को हैरान करने के लिए। अभी हम आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। देखिए ये कितना बढ़िया सवाल है कि 99% बच्चे इसमें गलती करते हैं। कैसे? ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम 5 का गुणा 5 में करेंगे, 25 आएगा। बाकी इस पूरे सवाल को ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि एक स्टेप में एक ही बार काम करना है। अब 25 और 5 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। डिवाइड 5 ऐसे ही लिख देंगे। और अब 5 का भाग करेंगे 30 में, 6 आंसर आ जाएगा। लेकिन 6 आंसर तो गलत है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा ही नहीं। घबराइए मत, समझाता हूं। देखिए गणित का एक बेसिक रूल है जिसे हम कहते हैं डीमास रूल। डी का मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग। सबसे पहले भाग सॉल्व करना है। एम का मतलब है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, तो गुणा को सॉल्व करना है। ए का मतलब है एडिशन यानी कि प्लस, तो हमें प्लस को सॉल्व करना है। एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस, तो हमें माइनस सॉल्व करना है। पहले नंबर पे डिवाइड, दूसरे पे गुणा, तीसरे पे जोड़ और चौथे पे घटाओ। ये याद रख लो, अपने दिमाग में छाप लो ये तस्वीर। हमेशा ऐसी सॉल्व करना है। अब जरा चेक करें हमने इस रूल के अनुसार सॉल्व किया या नहीं। देखिए आप यहां पर सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं था,
हमें तो पहले डिवाइड करना था। तो एक बार फिर से करते हैं। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो बाकी इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे ही लिखेंगे और 1 आ जाएगा डिवाइड करके। अब प्लस है और मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके 25 आएगा, प्लस 1 कर लेंगे, 26 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए फटाफट से बताइए 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।